नमस्कार, मैं विश्वजीत आज फिर आया हूं आपके साथ में बात करने के लिए। आज मैं पर्सनालिटी पे लेके बात करूंगा कि एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। अगर इस 3 महत्वपूर्ण बात को अगर अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व बनेगा वो बहुत सॉलिड व्यक्तित्व बनेगा, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनेगा कि आप जहां पे भी जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे तो आपका जो छाप छूटेगा वो एक ग्रेड का छाप छूटेगा, जिससे लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे और आपसे बार बार जुटना चाहेंगे वो, और आपका नाम हर बार लेंगे वो। अगर आप इस तरह का व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जिससे कि आप कहीं पे भी जाएं तो उस जंग को, उस जगह को जीत पाए, आप उस लोगों के दिल को जीत पाए। और ऐसे लोगों को जीतने के लिए हमें आज आपको जो देने वाला हूं 3 महत्वपूर्ण बातें, उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके आप एक अच्छा सा व्यक्तित्व बना पाएंगे। पहला जो है, किसी भी लोग या किसी भी परिस्थिति में आप जानबूझकर अच्छाई की तलाश करना, क्योंकि अगर आप अच्छाई की तलाश नहीं करेंगे तो फिर आपका व्यक्तित्व, पॉजिटिविटी कैसे फैलेगी। आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं बना पाएंगे, आप एक पॉजिटिव वेव्स नहीं फैला पाएंगे अपने ग्रुप्स में, अपने गांव मोहल्ले में या फिर अपने बिजनेस में। आप एक पॉजिटिविटी की लहर नहीं फैला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त अगर बुराई की सर्च में रहेंगे, हर वक्त आप अगर लोगों में बुराई ही ढूंढेंगे, हर वक्त आप अगर अपनी परिस्थिति में बुराई ही ढूंढेंगे तो फिर आपको लोग प्यार कैसे करेंगे, फिर आपको लोग एक यूनिक पर्सनालिटी कैसे मानेगा, आपको लोग एक यूनिक व्यक्तित्व का आदमी कैसे मानेगा। अगर आप एक यूनिक व्यक्तित्व का आदमी मनवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी लोगों में, चाहे वो अपना हो या पराया हो या कोई भी हो, चाहे स्थिति बुरी हो या अच्छी हो, कुछ भी हो, हर जगह पे, हर टाइम पे, हर लोगों से आपको हर वक्त अच्छाई की तलाश करनी पड़ेगी। चाहे उसमें अच्छाई हो या फिर नहीं हो, वो उसकी मैटर करती है। आपका मैटर ये करता है कि आप उसमें अच्छाई की तलाश कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि आप को कोई भी लोग चोट पहुंचाया है तो आप उस हद तक उन लोगों को खुलकर क्षमा कीजिए जिस हद तक वो अपने सपने में भी नहीं देखा है कि ये बंदा को मैंने गलत बात बोली है, इस बंदे को मैंने चोट पहुंचाया तो ये अब मेरा क्या करेगा। तो उन लोगों को कभी भी डांटिए नहीं, उन लोगों को क्षमा याचना दीजिए, उन लोगों को आप एक अच्छे से व्यवहार के साथ उसको क्लोज कीजिए। उससे बोलिए कि तुम इस प्रकार के आदमी हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इस लेवल पे वर्क कर रहे हो, लेकिन तुमसे मुझे इस प्रकार की उम्मीद नहीं। चलिए, जो कुछ भी हुआ वो जाने दीजिए। अगले बार से हम और आप दोनों मिलकर इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब अगर आप इस प्रकार से बात करेंगे लोगों के साथ में, जिसने आपके साथ बुराई की है, जिसने आपको चोट पहुंचाया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बदलाव करना स्टार्ट करता है। क्योंकि आपने उसके साथ डायरेक्ट आप उस पर अट्रैक्ट नहीं किया, डायरेक्ट आप उस पर अगर आप आघात करेंगे तो फिर वो आपके साथ नहीं जुटेगा, फिर वो आपसे दूरी बनाता हुआ चला जाएगा। एक तो ऑटोमेटिकली दूरी है, तब तो वो आपको चोट पहुंचाए, तब तो आपको बुरी बातें बोल रही है। लेकिन अगर आप उसके साथ में डायरेक्ट आघात करेंगे उसके ऊपर, तो वो दूरी और बढ़ जाएगी और वो बंदा अगले बार फिर से आपके ऊपर अटैक करेगा, फिर अगेन एंड अगेन ये करते जाएगा। लेकिन इस बात को, इस दूरी को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो फिर उसके साथ आपको दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, फिर आपको उसके साथ नॉर्मली व्यवहार करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप इतने अच्छे हैं, मैं आपको इस प्रकार से मानता हूं, मैं आपको इस प्रकार के व्यक्तित्व से मानता हूं, लेकिन आपसे मुझे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो कभी भी कुछ भी निकल जाता है। कोई बात नहीं, अगले बार से हम और आप दोनों मिलके इस चीज को सॉल्यूशन करेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को इस प्रकार के व्यवहार नहीं करने चाहिए। जब आप इस प्रकार की बात बोलेंगे तो अगले बंदे से आपका दूरी घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो आप अलग अलग लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका स्वभाव क्या है अलग अलग लोगों के प्रति।
आप अगर अपना एक स्वभाव बना लेंगे, आप अपना अपना एक स्वभाव आपका है और वही स्वभाव अलग अलग लोगों पे अगर आप एक ही स्वभाव से आप डील करेंगे तो फिर दुनिया बनेगी, फिर लोग आपको एक अलग लेवल का व्यक्तित्व नहीं मानेगा, फिर आपका मैं समझ जाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि मेरा व्यक्तित्व का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ चुका है, हमारा पर्सनालिटी का जो स्वास्थ्य है वो अनहेल्दी हो चुका है। लेकिन आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे, अच्छे प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो लोग आपसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हर लोग एक प्रकार के व्यवहार नहीं चाहता, हर लोगों का मानसिकता अलग होती है, हर लोगों का सोच अलग होता है। तो फिर उसके सोच के अकॉर्डिंग आपको अपना सोच उस जगह पे फिट करना चाहिए, जिससे कि आपका छाप उसके दिल पे छूट सके। चाहे आपका जीवन मूल्य कुछ भी हो, आपका जीवन मूल्य अगर कुछ यूनिक है या कुछ एक अच्छा जीवन मूल्य है, लेकिन अगले बंदे का जीवन मूल्य जस्ट विपरीत है, तो फिर उस जीवन मूल्य को डायरेक्ट आप नहीं बदल सकते। उस जीवन मूल्य को आपको बातचीत करके अच्छी तरह से फाइनली बात करके उसको डील करना पड़ेगा, बैठ के 1 to 1 बैठ के उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा आपको भी उसका जीवन मूल्य जो है वो रियली में क्या कहता है, और आपका जीवन मूल्य क्या कहता है वो भी जान पाएगा और आप भी जान पाएंगे। इससे एक सॉल्यूशन निकलेगा। चाहे आपका नजरिया कुछ भी हो, चाहे आप अलग अलग नजरियों वाले बंदे से मिलते हैं, तो हर जगह पे अपना नजरिया थोपना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर लोग बोलेगा ये तो अपना काम निकालता है। तो अपना नजरिया कभी भी नहीं थोपना, उसको देखना है कि इस बंदे का जो नजरिया ये क्यों है, कैसे ये अपना नजरिया बिल्ड किया, इस नजरिए से कैसे डील किया जाए उसके बारे में सोचिए। उसको अपने नजरिया को बदलने पे आप डिपेंड मत होइए, आप अपना नजरिया को बदलिए उसके अकॉर्डिंग। वो जिस अकॉर्डिंग सुनना चाहता है, जिस अनुरूप में वो जानना चाहता है, उसके अनुरूप आप बात कीजिए। आप अपने अनुरूप उसको ढालना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो असमंजस में पड़ जाएगा, जिससे वो अनसर्टेन फील होगी उसको और वो आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट। आदमी का आत्मसम्मान और उसका जो जीवन मूल्य होता है, उसका जो विश्वास होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखेंगे कि इन सारे पॉइंट को अगर अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपको लोगों के प्रति एक इज्जत बनेगा। जब तक आप लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी परिस्थिति को इज्जत नहीं देंगे, परिस्थिति को आप वैल्यू नहीं देंगे, अपने समय को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक लोग आपका भी वैल्यू नहीं देगा। अपने अकॉर्डिंग किसी और को बदलने का चेष्टा कभी मत कीजिएगा, ये एक अच्छे पर्सनालिटी का पहचान नहीं होता है। अच्छी पर्सनालिटी दूसरे के अकॉर्डिंग अपना पर्सनालिटी को चेंज करता है और उसके अनुरूप चलता है, और फिर ऑटोमेटिकली उस बंदे का पर्सनालिटी बदल जाता है, जिसका पर्सनालिटी खराब होता है, जिसका व्यक्तित्व खराब होता है, क्योंकि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप एक अच्छे पर्सनालिटी है, जब आप उसके अनुरूप जाएंगे तो उसका पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। चलिए इन पॉइंट को आप अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते थैंक यू।